नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं एक बार फिर धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के आपके साथ वीडियोस सेंड करती हूँ, शेयर करती हूँ, जिसका मकसद ये है कि हमारे जो धर्म है, धर्म मार्ग पे चलना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है या सेल्फ हमको अपना कंट्रोल करना है, कैसे करना है, ये करके ही हम सही रास्ते को अपना लेते हैं। तो हर प्राणी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मानव के लिए, क्योंकि यही तो मानव और जानवर या जीव जंतु कीड़े मकोड़ों से मानव को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उनमें ना तो सभ्यता है, ना संस्कृति है, ना धर्म है, ना ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को कोई चीज़ ट्रांसमिट करना है, कुछ भी नहीं है। कि एक मानव ही है, जीव ही हम मानव जीव ऐसे हैं जो कि इन सब के रक्षक हैं, पोषक हैं, और हम इसको आगे की तरफ भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी देते हैं। तो चलिए, इसका भी एक शीर्षक मैंने निकाला है आपके लिए, जिसका शीर्षक है आत्मनियंत्रण। तो इसको हमारे सामने लाए हैं श्री भालचंद सेठिया। नमस्कार भालचंद सेठिया जी, मैं आपकी बात जन जन तक बताती हूँ। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। इसमें धृति और क्षमा के पश्चात जिस लक्षण को महत्व दिया गया है वह है दम, अर्थात दमन या आत्मनियंत्रण। दम का अर्थ है अपनी नैसर्गिक इच्छाओं और प्रवृत्तियों का परिष्कार करके उनका दमन या नियंत्रण करना। संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने जीवन में दम को अपनाकर विवाह नामक संस्कार या संस्था को जन्म दिया। विवाह के संस्कार पर ही आधारित है हमारा परिवार, रिश्ते, समाज, सभ्यता, संस्कृति और धर्म। पशु पक्षी, कीट पतंग आदि में विवाह जैसी कोई बात न होने के कारण तो उनका परिवार भी नहीं है, रिश्ते नाते कुछ नहीं है, समाज नहीं है, सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का अभाव मिलता है। आज के अर्थ प्रधान भोगवादी समाज के फैलते हुए वातावरण में विवाह के संस्कार की पवित्रता, उसकी मजबूती, उसका स्थायित्व संकट पे पड़ रहा है। निसंदेह, बहुत सही बात है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार, समाज, संस्कृति आदि को अभूतपूर्व विकृतियों और संकटों का सामना करना पड़ रहा है। घर के भीतर और बाहर असुरक्षा, हत्या, आत्महत्या सदृश जघन्य अपराध, मानसिक तनाव, अवसाद, विक्षिप्तता आदि इसी विवाह नामक संस्कार के साथ खिलवाड़ का परिणाम है, और यह सब है जीवन में धर्म के इस अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण दम को न अपनाने का परिणाम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों का मेरुदंड गृहस्थ आश्रम ही होता है, जिसकी नींव दम पर आधारित है। आज के समाज में दम के अभाव में गृहस्थ जीवन में वह आदर्शोन्मुख हृदय की संवेदनापूर्ण क्रियाशीलता न होने के कारण आज का बचपन और बुढ़ापा जिस त्रासक जीवन को जीने के लिए मजबूर है वह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसके पीछे जीवन में धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण दम के अभाव का कारण है। यह बहुत कम हमारे ध्यान में आता है। संसार के सारे संत, पंथ और संप्रदाय जो अपने अपने ढंग से मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के प्रयास में प्रयत्नशील हैं, आज लोगों में दम के अभाव के बढ़ते वर्चस्व से जूझ रहे हैं। यदि हमें एक श्रेष्ठ समाज और प्रगति के पथ पर अग्रसर सुखी संसार का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से धर्म के इस महत्वपूर्ण लक्षण दम को जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। तो आप देखिए धर्म कितना जरूरी है, और धर्म के जितने पार्ट हैं, 10 लक्षण बताए हैं, उसमें आत्मनियंत्रण या इंद्रियों का दमन, या कि इंद्रियां पूरी दमन नहीं, लेकिन ऐसी जो कि हमको विमुख कर रही हैं, मतलब पथ भ्रष्ट कर रही हैं, इस तरीके की इंद्रियों का दमन बहुत ज़रूरी है। और गृहस्थाश्रम में रह कर के हम इन इंद्रियों को एक लिमिट में करते हैं या दमन करते हैं, या आत्मनियंत्रण हमारे में ज़रूर आता है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, लाभान्वित होइएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।